ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ लैंड इज मेजर्ड 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर पीस है हमारे पास, इसका मेजर्ड है 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। तो लेंथ आपको किलोमीटर और मीटर में दी हुई है। आप इसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो इसी में रख सकते हो। दूसरी कंडीशन है आपके पास इसी क्वेश्चन में, ईच साइड टू बी फेंस्ड विथ 4 rows ऑफ वायर विच व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। देखो सीधी बात है, जब आपके पास एक वायर जब इसमें यहाँ पे यूज होएगी इसको इधर उधर से क्रॉस ओवर करने के लिए, तो हमारे को इसकी पेरीफेरी में पूरा घुमाना पड़ेगा। मतलब कि हमारे को इसका अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्रीज। तो सबसे पहले तो हमारे को आउटर बाउंड्रीज निकालनी है कि आपके पास आउटर बाउंड्रीज होगी कितनी इस पूरे क्वेश्चन में। तो आउटर बाउंड्रीज के लिए अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल की आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वैसे तो किसी भी चीज की पेरीमीटर निकालना सबसे आसान होती है, सारी साइडों को प्लस कर दो। तो अगर ये 0.7 किलोमीटर है तो ये भी 0.7 किलोमीटर हो जाएगी, और ये वाला अगर 0.5 है तो ये सामने वाला भी 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो वैसे तो ये होता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, जिससे आपके पास फॉर्मूला बनता है 2L प्लस 2B, और यहाँ से 2 अगर बाहर निकाल देंगे तो इट बिकम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है एक रेक्टेंगल का। तो बस इसको हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 0.7 प्लस 0.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 752 और ये 1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 2.4। ये पेरीमीटर आया हमारा किलोमीटर में। अब ये आया कि हमने वायर को सिर्फ एक ही बार लपेटा है। ऐसे हमने वायर को कितनी बार लपेटना है, तो 4 बार लपेटना है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा आपको, 4 भी करना पड़ेगा। तो 4 4 16, 1 4 2 8 1 9। तो 9.6 किलोमीटर का आपका पेरीमीटर आएगा, जो कि वायर यूज्ड होगी आपके पास। क्योंकि हमने वायर को कितनी बार लपेटा है, तो 4 बार लपेटा है पूरे इसकी मतलब इसकी पेरीफेरी के अराउंड, या इसका पेरीमीटर के अराउंड। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद द एंड साइड ऑफ मेजरिंग 7.5 मीटर। देखिए हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी 6 साइड्स होती है उसको हेक्सागन बोलते हैं। हेक्सागन, हेक्सागन की 6 साइड्स होती है। तो हेक्सागन दिखेगा कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक हेक्सागन सिमेट्री आ जाएगी। और बोलता है उसकी एज ईच जो आपकी साइड है दैट इज मेजरिंग 7.5। तो अगर इसकी एक साइड 7.5 मीटर है तो सारी ही साइडें 7.5 मीटर होगी। 7.5 ये भी कितनी हो जाएगी 7.5, ये भी कितनी हो जाएगी 7.5, ये भी कितनी हो जाएगी 7.5, और ये भी कितनी हो जाएगी 7.5। तो यहाँ पे वो बोलता है आपको कि उसका पेरीमीटर निकाल के दिखाओ रेगुलर हेक्सागन का। तो पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला है, सारी साइडों को ऐड कर दो। तो कितनी बार हो जाएगा 7.5 प्लस 7.5, 6 बार हमारे को ऐड करना पड़ेगा। सॉरी 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5, और इन सबको करेंगे तो इट बिकम 7.5 × 6। तो 6 5 30, 0 3 7 6 42 एंड इट बिकम्स 45। तो मीटर, तो इट बिकम्स 45 मीटर। 0 नहीं लिखते पॉइंट के बाद, इसलिए आपके पास आंसर 45 मीटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बोलता है लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये और भी आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमारे पास हम लोग एक ट्रायंगल मान लेते हैं। बोलता है एक साइड आपके पास 12 सेंटीमीटर है, कोई भी एक साइड मान लेते हैं हम लोग 12 सेंटीमीटर। दूसरी साइड बोलता है 14 सेंटीमीटर है। तीसरी साइड हमें नहीं पता, हम इसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं। और हमें बोलता है इसका पेरीमीटर जो है आपको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम। तो हम लोग सारी साइड्स के सम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इट बिकम्स 12 प्लस 14 प्लस x, ये क्या बन गया इसका पेरीमीटर। तो अगर मैं पेरीमीटर की जगह पे ये सारी वैल्यू डाल दूं तो ये ऐसा दिखेगा 12 प्लस 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 36। तो आएगा 4 प्लस 2 6 और 26 प्लस x इज इक्वल्स टू 36। अब इस
26 को जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो x यहीं रह जाएगा, 36 वहां पहले से था। जब एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का है, दूसरी जगह जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपके पास कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। तो पेंटागन ऐसा होता है, पेंटागन का मतलब होता है जिसकी 5 साइड्स होती है। तो 5 साइड होती है, तो ये कुछ ऐसी फिगर दिखेगी, 1 2 3 4 और 5। तो बोलता है इन सबका जो पेरीमीटर दिया हुआ है आपको वो मिला करके दिया हुआ है, तो मैं नाम दे देता हूँ पहले, इसको इजी हो जाएगा, ए बी सी डी ई। तो ये बोलता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई, ये जो है ये सारे मिला करके आपको कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। तो ये सारी साइडें बराबर ही होती है, जब भी हेप्टागन होगा, हेक्सागन होगा, आपका ऑक्टागन होगा, पेंटागन होगा, इसके मतलब पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6, हेप्ट का मतलब 7, ऑक्ट का मतलब 8, ऐसे ये आपके पास प्रीफिक्स चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिसके आगे पेंट लग गया, पेंट का मतलब होता है 5, हेक्स का मतलब होता है, हेक्सागन जो होता है आपके पास 6, हेप्टागन जो होता है, हेप्ट का मतलब होता है 7, ऑक्ट का मतलब होता है 8, नियो का मतलब होता है 9, और डेकागन जो होता है आपके पास वो होता है 10। तो इस तरीके से बाकी इसको ऐसे पढ़ेंगे, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नियोगन और डेकागन। नियो के में चेंज भी आ जाता है, कई बार नैनो भी पढ़ते हैं इसको, कई बार एक और वर्ड होता है उसके साथ भी हम लोग 9 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसकी सारी साइडें बराबर है, तो अगर एक साइड x है तो सारी साइडें x है, और 5 साइडें हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 100, therefore x इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 5, जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल टू की दूसरी तरफ डिवाइड में, और यहाँ पे आ गया 20, तो हर साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर की होगी या मीटर की, जैसा भी क्वेश्चन ने दिया है इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आ गया 9th क्वेश्चन आपका। उसके बाद देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 10th क्वेश्चन बोलता है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रिंग का साइज कितना दिया हुआ है, साइज ऑफ स्ट्रिंग आपको एक ही दिया हुआ है, कितना है 30 सेंटीमीटर। अब इससे हमने बोलता है कि आप फॉर्म करके दिखाना भाई, तो बोलता है कि स्क्वायर फॉर्म कर दो, स्क्वायर फॉर्म कर दो, तो हमें पता है स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, तो अगर एक 30 हुई तो बाकी दूसरी भी 30, ये भी 30, ये भी 30 हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाएगा आपके पास तो लेंथ, अच्छा ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड हमारे को निकालनी है, सॉरी यहाँ पे टोटल स्ट्रिंग की लेंथ आपको 30 दे रखी है भाई। इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी ये जो पूरी स्ट्रिंग यूज हुई है इसमें, ये पूरी स्ट्रिंग कंबाइंडली 30 की है। तो अगर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की सारी साइडें कैसी होती है, एक बराबर, तो x x x मान लेंगे, तो हम लोग इसको सबको ऐड करेंगे तो इट बिकम्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, और वो पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा 30 के, क्योंकि आपके टोटल साइज जो है पूरी इस वायर का जो यूज हुई है इसको बनाने के लिए उसका टोटल साइज है 30। तो एक साइड कितने की हो जाएगी, तो इट बिकम्स 4x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 30 बाय 4, दैट विल बी 15 बाय 2, दैट विल बी 7.5 सेंटीमीटर, इतने की हो जाएगी अगर हम इससे स्क्वायर बनाएंगे। दूसरा बोलता है अगर हम इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, सेकंड बोलता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर होती है, तो अगर एक साइड x है तो दूसरी भी x है तो तीसरी भी x है, तो हम बोल सकते हैं कि 3x प्लस एक्स प्लस एक्स, पहले सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 30, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 3,
एंड देन इट बिकम्स 10। तो x आपके पास ईच साइड जो है 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए अगर इससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है हमने। लास्ट कंडीशन हमारे पास इसकी थर्ड, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन भाई, तो हेक्सागन को हमारे को पता है, हेक्सागन जो होता है, हेक्सागन का मतलब ही होता है 6 साइड्स वाला। अभी अभी बताया मैंने आपको कि 6 साइड्स मतलब हेक्सागन, तो उसकी भी सारी 6 की 6 साइड्स बराबर होती है, इसलिए हम 6, एक साइड अगर x है तो 6 इंटू एक्स टोटल साइड होगी और इज इक्वल टू 30 कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/6, तो इट बिकम्स 10/2 3 के टेबल से और 2 5, तो x आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर ईच। इस तरीके से हमारा 10th क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास है 12th, जो आप लोगों ने बताया है 12th क्वेश्चन हमारे पास। 12th क्वेश्चन क्या बोलता है? 12th क्वेश्चन बोलता है मीरा वेंट टू अ रेक्टेंगुलर पार्क 140 मीटर लॉन्ग एंड 90 मीटर वाइड। शी टुक 5 कंप्लीट राउंड्स इन द बाउंड्री, फाइंड द डिस्टेंस शी हैज कवर्ड। तो उसने सीधा बताया कि एक रेक्टेंगुलर आपके पास पार्क था, रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ थी वो 140 मीटर थी, ब्रेथ जो थी वो आपके पास 90 मीटर थी, विड्थ जो थी हमारे पास उसकी, और उसने ऐसे ऐसे करके 5 राउंड लिए इसके। तो एक राउंड में उसने कितना चला होगा? तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपके पास पेरीमीटर आ जाता है सबसे पहले। तो 2 इंटू लेंथ थी आपकी 140 और ये थी 90, तो आएगा 93 230 इंटू 2, दैट विल बी 0 6 460। तो 460 मीटर उसने एक गो में चला, और ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाए उसने इसके? तो 5 चक्कर लगाए, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो 0 3 और ये आ जाएगा 2300 मीटर। किलोमीटर में चेंज करना अगर इसको तो 2.3 किलोमीटर। फिर वो बोलता है 15th क्वेश्चन, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 12, it is rebent into the shape of a rectangle whose length is 3/2 times its breadth, find the length and the breadth। इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बोलता है कि एक पेंटागन है जिसकी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है ईच। तो पेंटागन की साइड्स आपको पता है, पेंटागन जो होता है हमारे पास वो उसकी 5 साइड्स होती हैं, और ईच साइड जो है हमारे को दी हुई है क्वेश्चन में कि ईच साइड इज इक्वल टू कितना है, तो आपके पास 12 सेंटीमीटर है। तो टोटल साइड मतलब टोटल पेरीमीटर कितना बन जाएगा? सबसे पहले तो हम इसका पेरीमीटर निकाल देंगे। तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 12, दैट विल बी 60 सेंटीमीटर। इसका टोटल पेरीमीटर बन जाएगा। अब टोटल पेरीमीटर आपके पास 60 सेंटीमीटर यूज हो गया। अब वो बोलता है कि इसी को हमने तोड़ के बाद में एक रेक्टेंगल शेप की सिमेट्री बना दी। तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया इसी को तोड़ करके, जिसमें क्वेश्चन में एक लेंथ और एक ब्रेथ हम इसको मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बताया कि लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ऐसी बननी चाहिए, ये क्वेश्चन ने हमें बताया। तो यहां से हम लोग लेंथ की क्वेश्चन को क्या डाल देंगे? लेंथ की जगह पे हम लोग डाल देंगे 3/2 ऑफ इट्स ब्रेथ। तो हमें पता है कि ये भी इसी पेंटागन से बनी, तो इसका पेरीमीटर जो है और जो पेंटागन का पेरीमीटर है वो दोनों बराबर होने चाहिए। अब बराबर होने चाहिए तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कर देंगे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, क्योंकि पेंटागन से ही आपका रेक्टेंगल बना। अब इस इक्वेशन का यूज करके अगर हम लोग इसमें कंडीशन लगा सकें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ पेंटागन तो जो था हमारे पास वो क्लियरली कितना था? 60 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाल दिया 5 इंटू 12 करके। और रेक्टेंगल का हम लोग निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 60, और L की जगह पे हम 3/2 बी भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन ने हमें बताया। तो जब मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3/2 ऑफ बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। तो मैं एलसीएम ले लूंगा पहले इसका, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू ओवरऑल एलसीएम 2, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो इट बिकम्स 3b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 60। और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, दैट विल बी 5b इज इक्वल्स टू 60, देन b मस्ट बी इक्वल्स टू 60/5, और 5 से इसको काटेंगे तो 12, तो b हमारे पास कितना आना चाहिए?
12 सेंटीमीटर। और अगर बी मेरे पास 12 आ गया तो लेंथ कितनी आएगी, तो यहाँ पे लेंथ में डाल के देख लेते हैं। तो 12/2, तो ये कटेगा 6, लेंथ विल बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने थे। थैंक यू।